सभी दर्शक भाई एवं बहन, संत समाज, भक्त समाज सभी सुने, समझे और विचार करें और अपना कल्याण करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु कबीर से को बड़ा उन्हों तो गुरु की अतीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। हे भाई, संसार के अंदर सभी आदमी जो है और सभी महापुरुष जो है गुरु के शरणागत हुए हैं, शरण में हुए हैं, चरण में हुए हैं और उनको आज्ञा, उनको उपदेश को सुने हैं, समझे हैं और उनके सत्संग में जा कर के रहनी गहनी सहनी अपने आचरण में उतारे हैं, तब जा कर के वो महापुरुष बने। पहले वो सेवादार बने, भक्त बने, दास बने। अब बहुत कड़ी संघर्ष के बाद जा कर के अपना जो है कल्याण किए और समाज के कल्याण किए। संसार में जो है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई धर्म नहीं होता है, परहित दूसरे के हित करने जैसा, और दूसरे के दुख देने जैसे कोई पाप नहीं होता है। इसलिए हे भाई, संसार के अंदर आत्मना कल्याण तबे होगा जब ये जो है संसार सागर से अपना कल्याण करोगे। ये जो है ये भारत वर्ष जो है हजारों बरस, कई हजार बरस गुलाम रहा। अनेक शासक आए और सारे जो है डंटा के जोड़ से मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े और सब कुछ कबाड़ के लूट के यहाँ से ले गए और जो बीच में बोलने गया उसको मारे। ये भगवान तमाशा देख रहा था और वो तमाशा बना पड़ा है। समझ में बात नहीं आती कि आदमी जो है भगवान के चिल्लाते चिल्लाते मर गया, अब भगवान कहीं मिलता ना है, अब फिर भी पागलपन के हद को पार करता है। ये अपने तरफ नहीं मुड़ता, अब बाहर परमात्मा के खोजता है। अगर कोई महापुरुष मिल भी जाएगा तो वो छूट जाएगा, सतमार्ग के रास्ता बता देगा, लेकिन कोई किसी के कल्याण नहीं कर सकता। संसार के सारे दुख अब बंधन मनुष्य बनाया है और ये इसी के माया, इसी को जो है फंसा करके रखा है और ये अपना माया बनाया हुआ अपन ही इस माया को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। विदेशी जितने भारत में आए, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े और जो नर नारी के तोड़े
अब भयंकर लोग के दुर्दशा कर दिए, फिर भी भगवान के पीछे पगलाए हुए हैं। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। नारी को जो है यहाँ से लूट के ले गए, नर को जो है लड़ाई में मार डाले और ले जा कर के 2-2 टका में विदेश में यहाँ के माता बहनों के ले जाके बेचे। और वो जो है वहाँ उस माता बहनों के साथ घोर अत्याचार हुआ, और घोर पाप हुआ, घोर सील भंग हुआ, और घोर जो है दुख के कोई सीमा नहीं था। इतने सताए गए, खाना बिना पानी बिना, मर भी गए बहुत, लेकिन कहीं कोई जो है देवी देवता भगवान उसको आके ना बचाया और ना बचा सकता है, क्योंकि भगवान नाम के कोई चीज कहीं नहीं है। इसलिए जो है ये बात जो है हम कोई नहीं कह रहे हैं, ये संसार के सभी महापुरुष कहे हैं कि ये जो है बाहर कहीं जिस मूर्ति में तू भगवान खोजता है वो मूर्ति मनुष्य के बनाया हुआ है। आदमी जो है छेनी से हथौड़ा से उसके छाती पर चढ़ करके बनाया है, काट पीट करके, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर पर धो दिया और उसे भीख मांगता है। वो मनुष्य के कला है, कभी मनुष्य को कुछ भी नहीं दे सकता। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला है, इसके घर में अगर कोई मर जाता है तो ये बैठ के भोकार पार के रोता है। इसके सामने तो प्रत्यक्ष मूर्ति है बेवत खड़ा कर देने के। ये पाखंडी दूसरे के जो है भरमाते हैं, लूटते हैं। आज जो है रतन सिंह के घरवाली जो है पद्मावती थी और वो सुंदर थी। एक पंडित के नज़र उसके ऊपर गड़ गया और उसने जो है जा कर के अलाउद्दीन खिलजी से उसके शिकायत करके और उसके पीछे पड़ा और वो लड़ाई में रतन सिंह मारे गए। और वो जो है पद्मावती जो है 16,000 वहाँ के जो सेना कुल मरे थे उनकी सारी औरतों के लेकर के आग में जल करके मर गई। वही जौहर पहल का था। ये सोचने की विषय है कि इतना भयंकर अत्याचार होने के बाद वहाँ कोई देवी देवता और किसी ने नहीं खड़ा होकर के न रक्षा किया और न बचाया। इसलिए जो है संसार के जो है ये बहुत बड़ी जो है जौहर थी। ये 8 मार्च 1535 में हुआ था घटना, चित्तौड़गढ़ में। इसे खूब ठीक से समझे या जाने, अब पाखंडवाद से ऊपर उठे। और राघव जो है चेतन उस पंडित के नाम था, राघव चेतन। उसने जाके खिलजी से मिल करके, जब राजा महाराजा जो है ये मुगलों से लड़ने के लिए तैयार होते थे तो ये राजा के घर पर पहुंच जाते थे और कहते थे कि राजन अभी जो है मुहूर्त ठीक ना है, ये अभी मुहूर्त जो है इसमें आप जो है मारे जाओगे, पराजय हो जाओगे, इस तरह से भड़काते थे। और उधर जो है मुगलों से मिले हुए होते थे, अब पैसा से बिके हुए होते थे। आज इन्हीं भगवानवाद, अब भाग्यवाद, अब पाखंडवाद, ये भारत के जो है विश्व गुरु से जो है जीरो गुरु बना दिया। आज ये सभी लोभी लालची जितने विदेशी आए वो सारे के संगे आधा गद्दार भारत के वो विदेशियों के साथ हो करके लड़ते थे। बुद्ध भगवान को जहर दिया गया। अब बुद्ध भगवान के जब जहर दिया गया उस समय उनका रसोइया जो है वो पैसे पर बिक गया या डर से बिक गया,
भय से बिक गया और जहर दे दिया, चाहे उसको हटा के षड्यंत्र से दूसरे रसोइया के संगे ये घटना घटाई गई। बुद्ध भगवान अपने मौत से नहीं मरे, जहर दिया गया इससे मरे। आज बुद्ध भगवान जो थे वो इस बात को क्यों न समझे कि हमको किसी ने जहर दे रहा है, इससे हम बचे। इसलिए कोई भगवान नहीं था, सब महापुरुष थे। आज सभी महापुरुष के समय ये जो है गद्दार जो है ये जाल बिछाते रहे और मौत के जो है खेल खेलते रहे और जिसको जहाँ पाए वहाँ मारते रहे, लूटते रहे। इनको जो है देश के धर्म से और देश के रक्षा से मतलब ना था। ये अपने खुद जमीन बेच दिए, ये अपने माता बहन को भी बेच देंगे। ये ऐसे जो है लोग थे। इनको ये भारत के बेचने में कोई दर्द नहीं था। ये देश के ये भारत के महापुरुषों से गद्दारी करने में कोई डर भय नहीं था। इसके बाद से जो है ईसा मसीह जो है ईश्वर पुत्र कहते थे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। उसको जो है बादशाह ने दोनों हाथ फैला करके और उसको दोनों हाथ में कील ठोक दिया और उसके सीना में कील ठोक दिया और वो पेड़ पर जो है सूख के मर गया। प्लस के जो है लकड़ी पर बना करके या उसी पर इसको टांग करके इसको जो है हाथ में और सीना में कील ठोक दिया गया। ये ईश्वर पुत्र होने के दावा करते करते मर गया। वहाँ कोई ईश्वर नहीं बचाने आया। जब वो है ना है तो कहाँ से बचा देगा। लेकिन फिर भी पागलों के समझ में ना आया, पगलाए हुए हैं। बाइबिला परमेश्वर परमेश्वर आज भी पागलों के कमीना है। सारे जो है खोज रहे हैं। बस इनके दिमाग में एक ही बात है कि धर्म परिवर्तन कराओ, यहूदी बनाओ, इस्लामी बनाओ और हिंदुओं के जो है नरसंहार करो और हिंदुओं के खत्म करो। इसको ये पता नहीं है कि हिंदू और मुसलमान और सिख है, ईसाई या पारसी ये क्या कर रहा है। पागलों, इसमें ये जो है न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न पारसी है। ये नाम से और रूप से परे है। जहाँ तक देखते हो वो सब कुछ माया है। जहाँ तक शब्द है वो सब माया है। ये शब्द से परे है, रूप से परे है। ये जो है अजन्मा है, अनादि है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। इसको बाहर की कोई रूप नहीं है। यही जो है यही जो है सबको नचाने वाला, ये सबको नचाने वाला यही है। अपने जो है ये सब घट मेरा साइया, सबके घट घट में ये चेतन आत्मा, ये अनादि पुरुष है। अपने अंदर मुँह हो जाओगे तब बात समझ में आ जाएगी। अब बाहर मुखी हो जाओगे तो संसार के सारे दुख के दर्शन करोगे। ये खूब सुकरात एक जो है ईश्वर पुत्र के दावा करता था। यूरोप में प्लेटो उसका शिष्य था। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक उसके शिष्य थे और वो भी बहुत बड़ा दार्शनिक था। ये सब दार्शनिक विद्वान है और संत हैं और समाज सेवी हैं और ईश्वर के जो है महिमा को जो है प्रचार करने वाले हैं। उसको कोर्ट से फांसी दी, उसको कोर्ट से सजा दिला दी गई और इन नाजायज उसको फंसाया गया और उसको जहर दे के मार दिया गया। ये षड्यंत्र दार्शनिक लोग के समय हुआ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के जब शपथ ले रहे थे तो उनकी धोती फटी हुई थी। इतने ईमानदार, इतने कर्मठ और इतने महान नेता, उसको भी
ताशकंद के समझौता में उनको भेजा गया और उन्हीं के रात में उनके रसोइया को हटाकर दूसरा रसोइया आया और भेष बदल के, और वो शाम के दूध पीते थे और उनको जहर दे दिया गया, उनका शरीर नीला पड़ गया था। उस समय भगवान तमाशा देख रहा था कि भारत के वो रत्न जो है यहाँ पर जो है उसके संगे धोखा हो रहा है, उसको बचा ले। कोई नहीं बचा सकता। फिर भी अंधों के समझ में बात नहीं आई। आज भी खोजते हैं सब, खोजते खोजते मर गए, आज खोज रहे हैं, आगे खोजते रहेंगे, और कोई बताएगा उसको नहीं मानेंगे। उसके बाद से संसार के अंदर जो है कालिदास जो है ये वो जो है विधोत्मा के साथ में उसकी शादी हुई, और वो भी धोखा से हुई। जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। अब वो पंडित उसे जले हुए थे, कहे कि इसी को जो है इससे मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा। ले जा कर के उसको शादी करा दिए। शादी करने के बाद विधोत्मा के पता लग गया कि ये मूर्ख है, उसको घर से निकाल दी। निकालने के बाद से जो है कालिदास जो है लगन से पढ़ना शुरू किया, संतों के सत्संग में गया और तैयारी किया, अब विद्वान बन गया। कवि, महाकवि के नाम से जाना जाता है, कुछ ग्रंथ भी लिखा है। लेकिन वो कालिदास एक वेश्या के घर पर जाके रात में ठहरे, और रात में वो लालच में आकर के और वो जो है उनको हत्या कर दी। एक जो है कविता थी, वो कविता में जो है कालिदास उसके उत्तर जानता था, और उसी उत्तर के पीछे जो है इनाम ज़्यादा पाने के चक्कर में उसको हत्या कर दी। आ गई इनाम लेने के लिए, तो वो राजा जो है जान गया कि ये कालिदास के जो है उत्तर है, और उस वेश्या के फांसी पर लटकवा दिया, फांसी डाल दिया कि ये जो है कालिदास के। सब बात में जो है हकीकत खुल गया और वो मारी गए। इसलिए जो बोओगे वही काटोगे, ये बात को ठीक से जान लेना। संसार में जो है ये जो है कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। इसलिए विश्वकर्मा के जानो, विश्वकर्म को जानो। कर्म से मनुष्य इंसान होता है, कर्म से भगवान होता है, और कर्म से शैतान होता है। उसके बाद से जो है जमदग्नि ऋषि जो है गुरुकुल चलाते थे, अब बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे। और रेणुका परशुराम की माँ थी, या जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता थे, और परशुराम खुद भगवान थे। वो गुरुकुल में पढ़ने गए थे। शंकर भगवान के भी गुरुकुल चलता था कैलाश पर, वहाँ पढ़ने गए थे। इसी के बीच में जो है ये सहस्त्र अर्जुन इनके सारे माता पिता को मार डाला, और इनके जो है सारे भाई के जितने ऋषि वहाँ पढ़ रहे थे सारा के जो है जान जीना हराम कर दिया था। एक जो है कामधेनु गाय के पीछे। परशुराम बाद में आए और अपने माता पिता के मरने के बदला लिए, और सहस्त्र अर्जुन के उसके 5 लड़कों के सिर काट के और सबके सर्वनाश कर दिए। लेकिन ये सोचने के विषय है, लेकिन जमदग्नि ऋषि या माता रेणुका के संगे जब बेरहमी से मार रहा था, उस समय कोई भगवान बचाने वाला नहीं था। जून के बूना कुजून के घड़ा किस काम के। आज ये औलाद के लिए संसार जो है सभी बालक पैदा करती है, और वो औलाद अगर बुढ़ौती में अगर रोटी या पानी और दवा सेवा ना करे तो उसे न ऐसे ऐसे जो है बेटा बेटा से क्या मतलब है। इसलिए सोचनी है, समझनी है और विचार करनी है। गुरु तेज बहादुर जो है बहुत उठ के गुरु थे, और वो जो है 9वां गुरु थे। गुरु तेज बहादुर बहुत ऊंच कोट के गुरु थे।
उनको जो है धोखा से समझौता करने के लिए कश्मीर के पंडितों के समय अत्याचार हो रहा था, तो वो जो है समझौता करने के लिए औरंगजेब के पास आए बुलाया, धोखा से अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अब उनके 4 शिष्य थे। पहले जो है गुरु तेज बहादुर के सिर जो है काट दिया, और वही सिर जहाँ काटा था वही शीश महल गुरुद्वारा चांदनी चौक पर है। लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक शीश महल गुरुद्वारा है। वहीं गुरु तेज बहादुर के सिर काट दिया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के थे और भगवान वहां तमाशा देख रहा था, फिर भी आंख नहीं खुलती। उसके बाद से जो है गुरु तेज बहादुर के जो बच्चे थे उसको दीवार में चुनवा दिया गया। इस्लाम स्वीकार करने के पीछे ये इस्लाम स्वीकार सब नहीं किए, ये जो है गुरुओं के मान को रख दिए, सम्मान को रख दिए, और ऐसे उनके सिर काट के उनको दीवार में चुनवाया गया और सारे नापुरुषक देख रहे थे तमाशा। ये तमाशा देख रहे थे। हिंदुस्तान में योद्धा के कमी नहीं था, लेकिन एक पिटाता था तो दूसरा तमाशा देखता था। वो ये जानता था कि हमारे समय नहीं होगा, हम उसके जो है पाँव पूजेंगे और उसके जूठन खाएंगे, उसके धर्म अपना लेंगे, उसके शरण में रहेंगे तब बच जाएंगे। उसके किताब में लिखा है कि काफिरों के मारो, हिंदू उसके लिए काफिर है। ये नहीं जानता है कि ये भी शब्द जो है कुरान में मिलाया गया है, ये भी जो है षड्यंत्र है। जिंगा हिंदू के ग्रंथ में मिलाया गया उस तरह से मुसलमानों के भी ग्रंथ में मिलाया गया। ये खलीफा होते थे, लुटेरा होते थे, जहाज लूट लेते थे और पारसियों के तो ये खत्म कर दिए। और ये संसार के अंदर जो है बहुत नरसंहार हुए और सब जो है भरोसामंद रहे। इसलिए जो है ठीक से समझे, जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान को धोखा से मरवा दिया मोहम्मद गोरी के बुला करके। 17 बार जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ दिया था। 18वां बार जो है मोहम्मद गोरी जीत गया, और उसने जो है कुछ ऊंचाई पर बैठा था। चंद्र बरदाई ने कुछ शब्दवेदी बाण जो है उसे कह दिया कि ये चलाता है। वो शब्दवेदी बाण देखने के लिए ऊपर बैठ करके देखने लगा। चंद्र बरदाई उसके दोस्त था, उसने शब्द बोला, पृथ्वीराज चौहान जो है नीचे से मारा कि मोहम्मद गोरी ऊपर से नीचे आके मर गया। ऐसे ऐसे महापुरुष थे और उनको भी दुश्मन और गद्दार मरवा दिए। कभी न जो मरवाया उसको भी वो ना छोड़ा, वो भी मारा गया। जो बोएगा वही न काटेगा। इसलिए जो है राणा प्रताप अकबर से जब लड़ रहा था, राणा प्रताप बहुत शक्तिशाली योद्धा था, और उसके जो है उसी के भाई शक्ति सिंह और मान सिंह अकबर के तरफ से सेनापति बनकर के लड़ रहे थे। यही भारत के दुर्भाग्य है। आज जो है नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, ये सारे गुंडन के या बदमाशन के साफ कर रहे हैं, और यहाँ के गद्दार जो है आज भी दोनों के विरोध कर रहे हैं। एक बाबा जो है अयोध्या में है, उसने भी देखे कि जो है कह रहा है कि ये सब जो है सही है, जो अत्याचारी करते हैं वो सबके समर्थन कर रहा था। ये बात नहीं समझ में आती कि ईसाई और इस्लाम
अपना बहुरूपिया भेष बदल करके हिंदू के सारे मंदिर में महंत बन करके बैठे हैं और उन्हीं के आज्ञा आदेश के अनुसार धर्म परिवर्तन होता है और धर्म तबाही होता है, धर्म को लूटा जाता है और ये समाज को तोड़ा जाता है। इसलिए सोचनी है, विचार करनी है और आज समय है जगने के, जगो नहीं तो मरोगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।